साथियों नमस्कार, हमें ब्रिजमोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हमारे साथ में निर्मल बौद्ध जी हैं, तो सर से बात करना चाहते हैं। तो सर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किसी संगठन से जुड़े हैं या नहीं? जी, हम संगठन चलाते हैं। मैं फाउंडर हूँ डॉक्टर अम्बेडकर युवा संगठन का। युवा संगठन जी। तो इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हमारे समाज में अंधविश्वास, पाखंडवाद, मनुवाद आदि तमाम ऐसी सारी जो विचारधाराएं हैं, जिससे हमारा समाज आज गरीब का गरीब ही बनता जा रहा है। ऐसे तमाम सारी विचारधाराओं से निकाल कर उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापारिक स्तर पे उनको बराबरी का सम्मान दिलाना है। अभी जैसे कि आपके ही समाज में नहीं, बहुत ऐसे सारे समाज की बात कर रहे हैं, जिसमें से 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो अमीर में गिने जाते हैं, बाकी के लोग गरीब रेखा के नीचे हैं। अब जैसे मान लीजिए समाज में जिसके पास 5 बीघा ज़मीन है और जिसके पास 50 बीघा ज़मीन है, आज यही आदित्यनाथ योगी की सरकार लगभग 7.5 साल हो गया है प्रदेश में राज करते हुए, वो राशन देते हैं और गिनाते रहते हैं कि हम जनता को, गरीब जनता को राशन दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 50 बीघा वाले को भी 5 किलो राशन दे रहे हैं, गरीब को भी राशन दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहना है सर, ये सीधे सीधे गरीबों को रोजगार और अत्याचार के विरुद्ध ये जो भ्रष्टाचार उनके सरकार में जो हो रहा है, इन सारी चीज़ों को छुपा करके ये गरीबों को केवल राशन जो दिया जा रहा है भिखारी बनाने के लिए दिया जा रहा है। यदि यानी कि इसके पूर्व में भी बहुत सारी सरकारें आईं और जो भी हमारे महापुरुषों का मुख्य उद्देश्य रहा है कि उनको फ्री में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए कोई वस्तु ना दिया जाए, उनको केवल आप शिक्षा सस्ता कर दीजिए। आज वर्तमान सरकार जो बीजेपी की सरकार पूरे देश में चल रही है, उन्होंने सबसे ज़्यादा टैक्स शिक्षा पे ही लगा रखा है। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि वो शिक्षा को ही कम करे और ये खाने पीने की चीज़ों पे कम ध्यान दे, रोज़गार देने की बात दे। अगर वो चाहे 10,000 का कोई कमाएगा, 15,000 की उसको अगर नौकरी मिल जाएगा, जो योगी सरकार की 2 लाख प्रति साल का जो एक पैमाना था कि हम लोगों को रोज़गार देंगे, वो बिल्कुल झूठा निकला है। हमेशा से ही झूठा निकला जा रहा है। पिछले कई सालों से मोदी जी सरकार का जो है झूठा हमेशा जो उन्होंने अपना वादा किया था वो झूठा साबित हो रहा है। अभी जनता को जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी देश में, उस समय ये बोला जा रहा था खुले मंचों से कि 15 लाख अकाउंट में डाला जाएगा, या जनधन योजना खाता खुलवाइए, करोड़ों खाता खुले। इससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ? ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। केवल सरकार का लॉलीपॉप था, जिससे किसी प्रकार का कोई फ़ायदा किसी को नहीं हुआ है। एक भी पैसा किसी को नहीं मिलता है। और जो भी गरीब किसान जो अपना महीने में मजदूरी करते हैं, उनको दैनिक मजदूरी करते हैं, जो उनको पैसा मिलता है वो भी सरकार उस खाते में काटने का काम किया है। और जिसके कारण उस योजना के लोगों ने अपना फार्म भरवा करके उस योजना को जो उनको ज़बरदस्ती एक्टिवेट कर दिया गया था, उसको उन लोगों ने बंद करवा दिया है। बहुत सारे लोगों ने बंद करवा दिया है। तो जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, 6 महीना भी अभी नहीं हुआ है, जिसमें से इंडिया गठबंधन ने एक आवाज़ उठाया अपना कि बाबा जी का संविधान ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सब चीज़ों को लेके जो विपक्ष ने आवाज़ उठाया था, उसके बाद जैसे ही चुनाव क्लियर हुआ, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इन्हीं के लोग, भाजपा के ही लोग अब कहीं ना कहीं उल्टा ही उनको बोलते हैं, वो लोग तो हवा उड़ाए थे। जी, वो उन लोगों का कहने का ये मतलब है कि जो संविधान बचाने की जो बात है, सबसे पहले बात यह है कि संविधान कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता है। संविधान में ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं कि जो संविधान अपनी रक्षा खुद करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये संविधान बचाने के नाम पे वोट लिया गया और उसके बाद SC ST आरक्षण का जब क्रीमी लेयर और ये वर्गीकरण का जो फैसला आया वर्तमान सरकार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, इसके विरुद्ध में जितने इंडिया गठबंधन वाले थे, इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, किसी प्रकार की आगे नहीं है। उन लोगों ने 21 अगस्त को जब भारत बंद का ऐलान हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी, वो लोग तो हमसे नहीं मिले कहीं भी क्षेत्र में, चूँकि हम घूम रहे थे उस दिन। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं, अब चाहे वो मीडिया के माध्यम से या कहीं से, वो लोग समर्थन किए थे। हाँ, वो समर्थन किए थे।
लेकिन रोड पे नहीं आए। रोड पे नहीं है, केवल ज्ञापन तो दे करके इसमें अभी फोटो तक खिंचवा करके क्या अपना हुआ? चले गए। उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें ये होने का मतलब जो ज्ञापन दिया गया था वो पूरे 21 अगस्त को भारत बंद करने के लिए SC ST OBC समाज के जितने भी संगठन हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर या बहुजन महापुरुषों महानारियों के विचारधाराओं पे चलते हैं, ऐसे तमाम सभी लोग इसका कोई, चाहे वो भीम आर्मी हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, किसी एक संगठन एक पार्टी ने इसका आह्वान नहीं किया था। इसके सर्व समाज ने एकजुट होकर के ये केवल एक मैसेज भेजा गया था कि लोगों को इस बात को ले करके आवाज़ को उठाना है और एकजुट होकर के सड़क पे उतरना है। इसलिए सर्व समाज संगठनों ने एकजुट होकर के उस दिन उस चीज़ की आवाज़ उठाई। और ये जो आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इन लोगों ने 12 बजे आकर के केवल ज्ञापन दे करके फ़ोटो करवा करके और उसके बाद वहाँ से धरने स्थल से चले गए। उससे कोई मतलब नहीं। जो इनके मुखिया हैं, जो इंडिया गठबंधन जो संविधान बचाने की हमेशा बार संसद भवन में जब पहली बार प्रवेश किए लोग संविधान लेकर के गए, लेकिन जैसे संविधान खत्म किया गया या कोई भी उस पर प्रहार किया गया, जो संविधान में ये चीज़ उनको अधिकार ही नहीं दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले में कोई इधर उधर नहीं कर सकता, हेर फेर नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने असंवैधानिक तरीके से फैसला दिया। इसके विरुद्ध में वो लोग कहीं नहीं आगे आए, उन लोगों को केवल बयान था बस। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में निर्मल खत्री बौद्ध जी हैं जो बात कर रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ आप देखते रहिए हमारे सहयोगी हरिप्रसाद जी के साथ पब्लिक मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।